साथियों, हमारे सामने मौजूद हैं नर सेवा नारायण सेवा के कोऑर्डिनेटर सतीश पराशर जी। डॉक्टर साहब, हम सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? विरोध तो सब करते हैं, बोलते भी हैं, मोटिवेशन का लेक्चर भी बड़ा अच्छा दे देते हैं, लेकिन वो खुद यूज करते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि अपना जो मेड इन इंडिया यूज करें, बाहर का विदेशी जो त्याग करें, और हम खुद रोज़ की रोज़ बीमारियों को न्योता देते हैं और उनका सेवन करते रहते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार जी, डॉक्टर सतीश पराशर हेल्थ क्लिनिक कर्ण विहार करनाल, और मैं नारायण सेवा संस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ करनाल का। प्लास्टिक के बारे में मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इस प्लास्टिक के पानी पीने से हमें कितनी सारी बीमारियाँ होती हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीने से एक साल में काफ़ी सारा प्लास्टिक हमारी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या क्या बीमारियाँ होती हैं? कैंसर सबसे पहले लो, हार्ट को, किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, क्योंकि लीवर से ही फिल्टर होकर जाता है सारा कुछ। तो उन सब को इतना डैमेज कर देगा कि आपको सारी उम्र दवाई खाएंगे तब भी आपके वो ऑर्गन ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं कभी भी प्लास्टिक के पानी का यूज़ नहीं करता। कभी मैंने चाय पीनी होती है, प्लास्टिक के कप में मैं चाय नहीं लेता, क्योंकि उसके अंदर भी प्लास्टिक का जो पाउडर होता है चाय के साथ घुल के वो अंदर जाता है, वो भी सेम काम करता है, बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है आपके पास। तो कृपया अवेयर हो इस बारे में। आप प्लास्टिक की बोतल में पानी ना पिएं, कभी चाय पिएं, कुछ पिएं तो प्लास्टिक के कप का यूज ना करें। मैं हमेशा अपनी बोतल साथ रखता हूं। पानी मैं स्टील वाली बोतल में पीता हूं, प्लास्टिक की बोतल में कभी यूज नहीं करता। तो कृपया आप भी अवेयर हों, और प्लास्टिक का ना यूज कर सके तो सबसे बढ़िया है, ताकि ज़िंदगी भर के लिए आपको दवाई ना खानी पड़े, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी ना लगे। तो आप और अपने बच्चों को अवेयर करें, आप अवेयर हों, प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से यूज ना करें आप। थैंक यू वेरी मच। सरकार और प्रशासन द्वारा इसके ऊपर बड़ी सख्ती बरती हुई है। हर कार्यालय के बाहर बोर्ड चस्पाया हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन है और उसके यूज न करें। और जब अंदर जाकर के हम बैठते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक ही इस्तेमाल की जाती है, वहीं पर उसी से पानी परोसा जाता है। सरकारी कार्यालयों में आप धड़ल्ले से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय में चले जाएं या कोई प्रोग्राम होता है तो लौरी जीरा और कोल्ड ड्रिंक और ये पानी की बोतलें आम देखी जाती हैं। तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे राजनेताओं को और प्रशासन को? आम जनता से, राजनेताओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रथा को बंद करके हमारी न्यू जनरेशन की ज़िंदगी को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इस प्रथा को बंद करके मैं चाहता हूं कि आप अपना जो भी पानी है, जिस तरह से मटका यूज कर रहे हैं, गिलास यूज कर रहे हैं कांच के, उनमें पानी को डालें, उनमें सर्व करें। प्लास्टिक की बोतलों का जो ये गंदा सिस्टम चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप स्वयं अपने आप को देखेंगे प्लास्टिक का पानी पीने से कितनी बीमारियां लगती हैं, तो ये आपका निर्णय स्वयं का होगा कि मैंने आज के बाद प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना, प्लास्टिक की बोतल में दूध, चाय कुछ भी नहीं लेना। अगर नहीं है, कांच का लें बर्तन, कांच का गिलास लें, कांच की बोतल ले लें, गिलास कुछ भी आप ले लें, या स्टील की बोतल लें, लेकिन प्लास्टिक को यूज ना करें। अगर अपने से पहल करेंगे तभी बदलाव आएगा। आप कहेंगे मैंने कह दिया, उसने कह दिया, कोई किसी पे कुछ नहीं करेगा। जब हम स्वयं अमल करेंगे तभी इसमें बदलाव आ सकेगा। अगर संख्या में लोग आ जाते हैं तो उनकी जो पानी पिलाने की जो एक सेवा रहती है कि उनको कैसे वितरित किया जाए। और दूसरा है कि हमारे घरों में, सबके घरों में फ्रिज रहता है, तो आम आदमी जब बाहर थक के आता है, गर्मी में आता है, पसीने में आता है, वो सोचता है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ। वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? वो बिल्कुल गलत है। मेरे पास पेशे से मैं डॉक्टर भी हूँ, इतने पेशेंट आते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में पसीना आता है, मुंह सूखता है, और वो ठंडा पानी पीता है। ठंडा पानी मतलब फ्रिज में से पिएगा और उसको एकदम से गर्म सर्द होगा, उसके फेफड़े में जो है ना वो समस्या पैदा हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम और कई दिक्कत होती हैं। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। तो कृपया आप ऐसा ना करें। जब आपको पसीने आ रहे हों, ठंडा क्या, नॉर्मल पानी भी ना पिए। आप 5-7 मिनट बैठें, पहले पसीने सूखें अपने, फिर पंखे के नीचे थोड़ी हवा लेके 5-10 मिनट बाद नॉर्मल पानी पिएं। नॉर्मल पानी भी पसीनों में पीने से आपके जो फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है, और फ्रिज वाला पानी तो आपको करेगा, फिर हफ्ते 10 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो कृपया इन बातों का सावधानी रखें और अपना और अपने परिवार का
स्वास्थ्य जो है ना ठीक रखें। सर आज के समय में अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, सर्दी के समय में जब हम सवेरे सवेरे कहते हैं कि सबसे पहले खाली पेट हमने पानी पीना चाहिए, तो कैसा पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? वो सर गुनगुना पानी पी सकते हैं हम, थोड़ा सा हल्का गर्म करें, गुनगुना करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 गिलास हम सुबह पिए, क्योंकि गुनगुना पानी पीने से हमारे जो है ना किडनी, लीवर, पेट की वो अच्छी तरह से सफाई करता है। होता क्या है कि सारा दिन हम जो भी खाना वाना खाते हैं मिलावट होती है, प्योर होता नहीं। कई तरह की मिलावटें हैं जो हमें पता नहीं लगती, हमारी बॉडी में जा करके वो खाना अच्छे टॉक्सिन, गंदे टॉक्सिन बनाता है। जो गंदे टॉक्सिन अगर हमारी किडनी में पड़े रहते हैं, यूरिन ब्लैडर में पड़े रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, तो कितनी बीमारियां आपको होएंगी उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर हम सुबह 1.5 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद जो हमारा यूरिन बाथरूम आएगा वो प्रेशर के साथ आएगा। प्रेशर के साथ आने पे वो सारा जो हमारी यूरिन ब्लैडर में जो भी टॉक्सिन पड़े हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे और आपका शरीर बीमारी से बच जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कृपया 1.5 से 2 गिलास पानी सुबह गुनगुना करके पिए, सबसे पहले उठते साथ। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। तो साथियों, ये आपने देखा कि डॉक्टर पराशर ने, सतीश पराशर जी ने बहुत सारी एक अहम जिम्मेवारी, एक अहम हमारी बातों का जवाब दिया है, और पानी कैसा पीना चाहिए और कैसे किस तरह से पीना चाहिए। और जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक आज एक कैंसर का रूप धारण कर लेगी है, क्योंकि कैंसर इतना, डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े भी हॉस्पिटल हैं, सभी के सभी डॉक्टर ये कह चुके हैं, सभी ये अपने प्रचार प्रसार में भी कैंप लगा करके के भी प्रशासन के सामने भी ये बिल्कुल खुलासा कर चुके हैं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल परहेज कर रखें, इसको बैन करें। और कहीं पे भी अगर मेहमान आते हैं या कोई गेस्ट आपके आते हैं तो वहाँ पर भी आप सिंगल यूज प्लास्टिक से पानी की जो बोतलें हैं, पानी जो भी बोतल यूज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो लोहरी जीरा है, कोई भी किसी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है, तो उन सब से अवॉइड करें। ये हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक अहम सूचना और ये जानकारी आप लोगों तक हमने डॉक्टर सतीश पराशर ने आपको दी है। तो मेरा निवेदन है सभी दोस्तों से कि अपने जितने भी नियर डियर हैं, आपके अपने बच्चे हैं, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्होंने अपने खान पान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है या नॉलेज नहीं है। और विशेष करके सरकारी कार्यालय और प्रशासन तक मेरी सबसे बड़ी निवेदन है कि जब आप लोगों ने बोर्ड चस्पा रखे हैं कार्यालय के बाहर, लेकिन उसकी आप पालना नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप सरकारी जो एडवाइजरी का उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारी जो नियमों का उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार यही चाहती है कि हमारे जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहें, उसी की पालना के लिए जो बोर्ड चस्पाए गए हैं। तो जितने भी कार्यालय हैं, सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन है कि आप इसका पालना करें, सरकारी एडवाइजरी की पालना करें, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। जुड़े अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सत समाचार, करनाल, हरियाणा।